मुबारकबाद इन एडवांस। यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजर्स बैठे हैं, मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हैं। यूसुफ इब्राहिमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मुंबई मुशायरा पढ़ने के लिए आई हूँ। जैसे हम दूसरी जगह जाते हैं भागते दौड़ते जाते हैं, ऐसे ही मैं भी पटना से सीधे यहाँ आई हूँ। मैं पहुँची हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई मुशायरा पढ़ने आई हूँ, इसलिए देरी हो गई। निज़ाम साहब बैठे हैं, नसीम साहब बैठे हैं पुराने जो हैं, और ये लोग अदब नवाज लोग हैं जो सालों से दिखते हैं, सालों से देखती आ रही है। और इंशाल्लाह आप लोगों को लंबी उम्र दे खुदा, आप मुशायरे के महफिल में देंगे। बहरहाल आप हमारे मौजूद अभी कासिम इमाम साहब ने कहा कि ऐसी शायरी अब खुद कहाँ चले गए रुक के, जब मैं मोहब्बत की शायरी सुना रही हूँ तो आप गायब हो रहे हैं। आप चिंगारी तो आपने लगाई है ना यहाँ पे, वही तो। खैर मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं सुना के अभी जब इमाम वो आएंगे कासिम इमाम साहब तब सुनाऊंगी। आज जब हुक्म दिया है तो ठीक है, आज मैं हटके भी सुनाऊंगी, लेकिन मैं अपनी आदत से क्योंकि मजबूर हूँ इसलिए सुनाने की कोशिश करती हूँ। सुना है बजट में कि घर भी मिलेगा, सुना है बजट में, अभी आया ना कि सब लेडीज को घर वर भी मिलेगा, बैठी है ना। सुना है बजट में कि घर भी मिलेगा, जरूरी है क्या हम सफर भी मिलेगा। सुना है बजट में कि घर भी मिलेगा, जरूरी है क्या हम सफर भी मिलेगा। और तुम्हारी ही तरह परेशान खातिर, तुम्हारी ही तरह परेशान खातिर इधर भी मिलेगा उधर भी मिलेगा। तुम्हारी तरह परेशान खातिर इधर भी मिलेगा उधर भी मिलेगा। नसीम साहब मुझे सियासत से बस याद नहीं, मुझे सियासत से ये पूछना है, मुझे बस सियासत से ये पूछना है कि तुम में कोई मोतबर भी मिलेगा। मुझे बस सियासत से ये पूछना है कि तुम में कोई मोतबर भी मिलेगा। वो दैरो हरम से यही पूछता है, वो दैरो हरम से यही पूछता है कि खाना कभी पेट भर भी मिलेगा। वो दैरो हरम से यही पूछता है कि खाना कभी पेट भर भी मिलेगा। तो क्योंकि आदत से मजबूर थी इसलिए मैंने ये सुना दिया। और मेरी शायरी में हया भी मिलेगी, मेरी शायरी में हया भी मिलेगी, और हक गोई का एक सफर भी मिलेगा, और हक गोई का एक सफर भी मिलेगा। बहरहाल एक नज्म सुनाऊंगी, लेकिन एक कथा ताजा ताजा सुना देती हूँ। आप लोग बड़े सोए सोए से हैं, ये मुंबई की पब्लिक नहीं है, ये वो पब्लिक नहीं जिसके मैं बीच में 20-21 साल से पढ़ती आ रही हूँ। मैं वैसे सुनाती हूँ जैसे पहली मर्तबा सुना रही हूँ, ठीक है। आप डरिए मत, जो लिखा है कहीं वो मिटेगा नहीं, जो लिखा है कहीं वो मिटेगा नहीं। दीन ईमान किसी से डरेगा नहीं, जो मिटा है कहीं वो लिखेगा नहीं। दीन ईमान, हाँ अहले ईमान किसी से डरेगा नहीं। और लाख तस्वीर खिंचवा लो बंठन के तुम, लाख तस्वीर खिंचवा लो बंठन के तुम, हुस्ने यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं। जो लिखा है कहीं वो मिलेगा नहीं। अहले ईमान किसी से डरेगा नहीं। लाख तस्वीर खिंचवा लो बंठन के तुम, हुस्न यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं, हुस्न यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज़्म सुनाना चाहती हूँ, इसलिए सुना रही हूँ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर भी बैठे हैं और मेरी आदत है तल्ख हकीकत बयान करने की। मैं इस बात की परवाह नहीं करती कोई बुलाए ना बुलाए, रिस्क देने वाला वो है। तो ठीक है, तो हम तो जो भी है, किसी को बुरा लगे भला लगे, हकीकत सुना रही हूँ। मैं इनकी तरफ से भी सुना रही हूँ, और बहुत जो होता आ रहा है, जो होता है उसको सुना रही हूँ। तो सुनिए, लोग बोलते ना अरे मोहब्बत की खिदमत, हम मोहब्बत की खिदमत कर रहे हैं। नेता बोल रहे हैं मुशायरा कर रहे हैं, मोहब्बत की खिदमत कर रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, ऑर्गेनाइजर बोलते हैं हम खिदमत कर रहे हैं। सुनिए कि मोहब्बत और खिदमत देखता है कौन उर्दू की। मोहब्बत और खिदमत और शोरा के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। शोरा के लिए कुछ नहीं होता, स्टेज के लिए और सबके लिए बहुत कुछ होता है, शोरा के लिए कुछ नहीं होता। सुनिएगा कि मोहब्बत और खिदमत देखता है कौन उर्दू की, कि जब तक चल रहे हो बज़्म में है पूछ तब तक ही। मोहब्बत और खिदमत देखता है कौन उर्दू की, कि जब तक चल रहे हो बज़्म में है पूछ तब तक ही। भला मतलब निकल जाने पे कोई याद करता है, भला मतलब निकल जाने पे कोई याद करता है। तुम्हारे साथ क्या ऐसा नहीं होता है? होता है। तुम्हारे साथ क्या ऐसा नहीं होता है? होता है। जरूरत हो किसी की जब तलक हो तब तलक सब तुम, जरूरत हो किसी की जब तलक हो तब तलक सब तुम, जरूरत जब नहीं रह जाएगी रिश्ते सभी होंगे। जरूरत
जरूरत जब नहीं रह जाएगी रिश्ते सभी होंगे, जरूरत कल किसी की थी, जरूरत आज मेरी है। यही फितरत है दुनिया की, ना मेरी है ना तेरी है। यही फितरत है दुनिया की, ना मेरी है ना तेरी है। तुम्हारी मेहनतें, कुर्बानियां, भेजा है, ये सब जो दिल पे लेता है, परेशान है। अभी तो भागते फिरते हैं सब पीछे तुम्हारे जी, अभी तो भागते फिरते हैं सब पीछे तुम्हारे जी, मगर बन जाओगे यकलख्त कल तुम ही बेचारे जी। मेरे पास ये उसका करम है, मैं कौन हूँ, मैं तो नाचीज हूँ, लेकिन मेरे पास आज भी कई शायरात का और कुछ ऐसे लोगों का, कोविड के टाइम पे भी हमारे शायरों का फोन आया, तब मैं पूछती हूँ कि तब उनको पूछा नहीं गया। ये बहुत अफसोस की बात है, जो मंच की सालों से खिदमत कर रहे हैं और उनके साथ क्या सुलूक होता है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनके साथ क्या सुलूक होता है। तब ये नज़्म कहिए, मैं हमेशा अपनी बात नहीं कहती हूँ, मैं बुरी बनती हूँ लेकिन बात मैं सबकी करती हूँ। सुनिएगा, तुम्हारी मेहनतें अभी तो भागते फिरते हैं सब पीछे तुम्हारे ही, मगर बन जाओगे यकलख्त कल तुम ही बेचारे जी। तुम्हारा वक्त जब ढल जाएगा कोई खबर लेगा, तुम्हारा वक्त जब ढल जाएगा कोई खबर लेगा। परेशान हो के हो बीमार क्या कोई ये पूछेगा, परेशान हो के हो बीमार क्या कोई ये पूछेगा। तुम्हारी फिक्र से ज्यादा तुम्हारा जिक्र ही होगा, तुम्हारे शेर नाज़िम बज़्म में पढ़ दे यही होगा। तुम्हारा शेर, तुम्हारी फिक्र से ज्यादा तुम्हारा जिक्र ही होगा, तुम्हारा शेर नाज़िम बज़्म में पढ़ दे यही होगा। हया कोरोना में देखा नहीं किसने तुम्हें पूछा, हया कोरोना में देखा नहीं किसने तुम्हें पूछा। लगा था बैन महफिल पे तो फिर तू कौन था, क्या था। सभी ने ऑनलाइन महफिलें रखी थी फोकट में, कोई पढ़ता नहीं था लेन के देने के झंझट में। कोई चाहते तो शोरा के लिए करवा सकते थे, बड़ी बड़ी एकेडमियां, इवन यहाँ की भी एकेडमियां जिनको बजट मिलता है, किसी ने ऑनलाइन मुशायरा करवाया 2 साल में शायरों को लेके, जिनके घर में कम से कम 5-5, 10-10 हजार रुपए पहुंचा दे। ये सख्त अफसोस की बात है। सुनिएगा कि तुम्हारा सभी ने ऑनलाइन महफिलें रखी थी फोकट में, कोई पढ़ता नहीं था लेन और देने के झंझट में। मगर अफसोस की जितने इदारे भी थे सरकारी, हुई सरकार के पैसों से उनकी जेब बस भारी, हुई सरकार के पैसों से उनकी जेब बस भारी। जरूरतमंद शोरा को कम से कम कुछ तो दे देते, दिया सरकार ने जो भी बजट वो खर्च कर देते। और सियासत मंच पर भी है यही करते हैं ना नेता, सियासत मंच पर भी है यही करते हैं ना नेता, कि जो चलता है वही मंच का नेता बना बैठा, कि जो चलता है वही मंच का नेता बना बैठा। इन्हें भी भक्त और चमचे बहुत ही रास आते हैं, उन्हीं को तो बुलाते हैं कि जो जूते उठाते हैं, उन्हीं को तो बुलाते हैं कि जो जूते उठाते हैं। और हकीकत है यही बज़्म सुखन हर एक महफिल की। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हकीकत है यही बज़्म सुखन हर एक महफिल की। हो कोई फन, कोई फनकार होता है कुछ ऐसा ही कि इससे तो ज्यादा सामीन मेरे तुम्हारे हैं, कि इससे तो ज्यादा सामीन मेरे तुम्हारे हैं। ये कहते हैं बुलाना है तो ये हमको बुलाते हैं, ये कहते हैं बुलाना है तो ये हमको बुलाते हैं। तो इसी में सब सुनेगा, इसी में अक्लमंदी है, इसी में अक्लमंदी है कि जब तक चल रहा है चल, जिसे कहना है जो भी सोचने दे चल, जिसे कहना है जो भी सोचना है सोचने दे चल। तजुर्बा है, थोड़ा सा मीटर आगे पीछे हो रहा है लेकिन मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने कह दिया। तजुर्बा है तभी दम ठोक कर सब कह रही हूँ मैं, ये इमोशनल अत्याचार तब से सह रही हूँ, ये इमोशनल अत्याचार कब से सह रही हूँ मैं। अभी जब कोरोना का शोर बीच में उठा था कि उठा फिर शोर कोरोना का, तो सब याद आया है मेरे अंदर की सोई शेरनी को फिर जगाया है। किसी की गर मदद करनी है मेरा मशवरा है ये, मदद मिल जाएगी गैरों से अनजानों से FB से, मदद मिल जाएगी गैरों से अनजानों से FB से। मैंने FB के जरिए बहुत सारे जरूरतमंदों के लिए मैंने फंड कलेक्ट किया, लेकिन अफसोस कि मेरा FB पेज डिलीट कर दिया गया 10 दिन पहले। वो तो आना ही था, मैंने पहले कहा था कि अब क्या मिलेगी मुझको सजा। आप सोचिए मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं, तो सजा मिलनी थी, लेकिन अफसोस मुझे अपने लिए नहीं है, इसलिए है कि उसके जरिए कुछ अच्छे काम होते थे। बाकी की कोई भी नेता, कोई भी किसी के लिए जरूरतमंदों के लिए अगर मैंने मांगा है, कोई नहीं देता, कोई नहीं देता है, तो अपनी जेब से देते हैं या लोगों में से लोगों ने मदद की है। जितने भी मुशायरे कराते हैं बड़े बड़े नेता वेता, कभी किसी के लिए मदद के लिए नहीं निकालते, अपनी जगह पे केवल वो लोग करते हैं। खैर छोड़िएगा, हमारा मार के हक
सुनिएगा, ये इमोशनल अत्याचार कब से सह रही हूं मैं। और सुनिएगा, किसी की अगर मदद करनी है, मेरा मशवरा है ये, मदद मिल जाएगी गैरों से, अनजानों से, एफबी से। हमारा मार के हक आप क्या इमदाद करते हैं? हमारा मार के हक आप क्या इमदाद करते हैं? अमीर शहर से मांगो या नेता से जो बनते हैं, अमीर शहर से मांगो या नेता से जो बनते हैं। इन्हें जब वोट लेना हो सजा लेते हैं ये महफिल। इन्हें उर्दू से क्या मतलब पढ़ेंगे, क्या किसी का दिल। तभी तो कह रही हूं मैं, तभी तो कह रही थी मैं, बुलाओ या मुझे कल ना बुलाओ पर कहूंगी मैं, मोहब्बत और खिदमत देखता है कौन उर्दू की, कि जब तक चल रहे हो बज़्म में है पूछ तब तक ही, कि जब तक चल रहे हो बज़्म में है पूछ तब तक ही, कि जब तक चल रहे हो बज़्म में है पूछ तब तक ही। यहाँ पे जी बहुत बहुत शुक्रिया, बुरी बन गई लेकिन आइए जनाब, आइए। यहाँ पे कुछ लोग, मेरे पास कांदीवली से फोन आया था कुछ लोगों का कि आप आ रहे हैं तो आ रही हैं। सफीउल्लाह, सताउल्लाह साहब, पता नहीं कौन है, जो भी लोग हैं यहाँ जो मौजूद है, जिन लोगों का फोन आया, मैं उन तमाम सामीन का शुक्रिया अदा करती हूँ जो इतनी दूर से सुनने के लिए आए हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मोहब्बत की एक नज्म का हुक्म हुआ है, और कासिम साहब, मोहब्बत में मैं कहती हूँ, आपने निर्देश को कहा मोहब्बत पे कहो, उसने नहीं कहा निर्देश सुनो, ठीक है। हाँ, एक गजल का 3-4 अशार सुना के उस नज्म पे आती है। ताजा ताजा गजल है, किसी मुशायरे में नहीं सुनाई अभी तक, सुनिए। ये सच है मैंने मोहब्बत पे कुछ कहा ही नहीं। आवाज में थोड़ी सी अजीब है, मुसलसल पढ़ रहे हैं अबरार का शेर, काफी से भटकते कर रहे हैं हम लोग हैदराबाद वाला। ये सच है मैंने मोहब्बत पे कुछ कहा ही नहीं। तुम मत सुनो, ये सच है मैंने मोहब्बत पे कुछ कहा ही नहीं, मगर ये झूठ ये दिल कहीं लगा नहीं, मगर वाह एतराफ है ये दिल कहीं लगा ही नहीं। तुम्हारे मुंतज़िर हूँ इसलिए तन्हा हूँ, तुम्हारे मुंतज़िर हूँ इसलिए तन्हा हूँ, वगरना ये नहीं मुझको कोई मिला ही नहीं, वगरना ये नहीं मुझको कोई मिला ही नहीं। सुनिएगा, उजड़ के बाद दिल्ली तो बस चुकी है मगर, उजड़ के बाद दिल्ली तो बस चुकी है मगर, उजड़ के दिल मेरा एक बार फिर बसा मेरा एक बार फिर बसा ही नहीं। ये गजल थोड़ी तवील है लेकिन 2 ही शेर सुना के फिर उस नज़्म पे आती हूँ। गजल का आखिरी शेर, मेरी बयाज के हर एक वरक पे तुम ही हो, मेरी बहुत अच्छा मिसरा है, बहुत अच्छा मिसरा है। हर एक वरक पे तुम ही हो, तुम्हें कहा तो बहुत है मगर पढ़ा बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, वाह। कहा तो बहुत है मगर पढ़ा ही नहीं, मेरी खामोशी को सब लोग कह रहे हैं हया, मेरी खामोशी
फजूल गुफ्तगू करना मेरी अदा ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फजूल बहुत अच्छे, वाह। गुफ्तगू करना जी बहुत बढ़िया। अच्छे। तो देखिए आज यौम ख़वातीन पे बात कर ली, मोहब्बत की। नज़्म सुना रही हूँ। नज़्म देखिए, जो नज़्म पढ़ने जा रही है अगर वही है तो जो लोग यहाँ 40 के पार के ज़्यादातर हैं वो अपने माजी में जाएंगे और माजी से वो सुनहरी यादें खंगाल कर आप अपने दिल में ले आएंगे और ज़बान होगी लता हया की। वक्त है पढ़ सकती हूँ। नहीं आप 40 साल वाली बात मत कीजिए, आज के दौर में तो अभी भी लोग पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जी ठीक है। नहीं एक हुक्म हुआ है मेरे पास, सुनाने को बहुत कुछ है, जंग भी है, ये भी है, लेकिन जो हुक्म हुआ है वो सुनाते हैं, ठीक है? सुनिए। और कासिम इमाम साहब सुनिए। कटहरे में कासिम इमाम साहब निकालना मरा है। मैंने शुरू में तलवार निकाली, सबके लिए निकाली है ना, क्या बात करे इतना तो भूलिए इतनी जल्दी, भाई सबके लिए निकाल चुकी हो। खैर सुनिए सब, हाँ सही कह रहे, अपने अपने माजी में चले जाइए, जो आज है वो अपने मुस्तकबिल को याद कीजिए। देखिए एक पल के लिए ही चले आओ ना, वाह, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। वाह वाह, जोरदार तालियां, बहुत अच्छा अंदाज, वाह। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। देखिए यही सब होता है। वो भी क्या दिन थे जब रोज मिलते थे हम, और घंटे भी हमको तो लगते थे कम, बात करते हुए भी न थकते थे हम, भूल जाते थे दुनिया के सारे ही गम। अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। देखिए सब मोहब्बत करने वाले तड़वी साहब माजी में आप भी चले गए होंगे। मोहब्बत करने वालों मुझे हमेशा तलवार नहीं चाहते, मोहब्बत सुनेगा। अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। देखते थे मुझे जब लगा टकटकी, आंख पल भर को तेरी झपकती न थी, आंख भर आया करती थी बिन बात ही, और मेरी चश्म भी भीग जाती थी। आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। आओ, बुजुर्गों को ज्यादा पसंद आ रही है, सुनिएगा। आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। आज इस काम से कल किसी काम से तुम बहाने से मिलने को आते ही थे, जानती थी कहूँगी तो ना जाओगे, अब बुलाना भी चाहूँ तो ना आओगे। इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दत। वाह 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 वाह, इत्तेफाकन का जवाब नहीं, इत्तेफाकन का जवाब नहीं, वाह 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 वाह। इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन
मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन। बटन सजन को देखिए आप किस तरह से निभाया है, वाह वाह वाह। वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन। बारहा फेंक देती हूँ करके जतन, फिर उलझता है मुझसे ही मेरा ये मन। आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देख। माजी में खो गए, वाह। हाल में चल रहा है आपका, हाल चल रहा है, वाह। शुक्रिया। जी। आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। साथ थे हम मगर साथ चल ना सके, सख्त हालात को क्यों बदल ना सके। लड़खड़ाए भी ऐसे संभल ना सके, फिर चरागे वफा बुझ के जल ना सके। बहुत अच्छे, क्या कहिए, याद वाह। के जुगनों को बुझा जाओ ना, वाह। मुद्दतें हो वाह। गई। बहुत खूब। याद के जुगनों को बुझा जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। और आखिरी बात देखिए, और भी तवील है लेकिन याद नहीं, भूलने से अच्छा है कि ना सुनो। देखिए आप जब इंसान बिछड़ता है ना तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम ज़्यादा लगाता है। आप आखिरी मिसरे पे गौर कीजिएगा और ये भी कीजिएगा कि एक औरत कहने की हिम्मत रखिए यौम ख़वातीन के मौके पे, कोई कहेगा ही नहीं और मर्द तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। किस बात को सुनिए, सुनिएगा। शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम, वाह 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 वाह। शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे। वाह, जोरदार तालियां यूसुफ पंजाबी साहब, माजी में जी, बहुत अच्छा, वाह। शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवां अब न होंगे सनम। बस सलामत हो इतना बता जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे। वाह 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 वाह, क्या मंजर कशी है, क्या इतराफ है, क्या संजीदगी है, क्या मतानत है, क्या अंदाज है, क्या इजहार है, वाह बहुत खूब।